फिल्मी दुनिया में मलिका तरन्नुम का टाइटल मैडम नूरजहां के नाम का लाजमी हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि नूरजहां को मलिका तरन्नुम का खिताब कब और कैसे मिला। नूरजहां के बारे में लिखी गई अक्सर कुतुब और मज़ामीन में बताया जाता है कि इन्हें मलिका तरन्नुम का खिताब सन 1965 की पाक भारत जंग के बाद उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था। जबकि ज़ख्मी कानपुरी की तहकीक के मुताबिक नूरजहां को यह खिताब इनके मद्दाहों ने फिल्म इंतजार के गीतों पर दिया था। एक मुद्दत से फिल्मी शायकीन खुसूसन नूरजहां के मद्दाहों के जहन में यह सवाल हमेशा से मौजूद रहा है कि नूरजहां को मलिका तरन्नुम का खिताब कब और किसने दिया। फिल्मी मुफस्सिरीन के मुताबिक आज से 75 साल पहले 25 जून सन 1945 को हफ्त रोज़ा चित्रा में फिल्म बड़ी माँ का जो इश्तिहार शाया हुआ था, उसमें नूरजहां के नाम से पहले मलिका तरन्नुम का खिताब दर्ज था। ये इश्तिहार ज़िया सरहदी ने तहरीर किया था और नूरजहां को मलिका तरन्नुम का खिताब अता करना भी ज़िया सरहदी का ही कारनामा है। फिल्म बड़ी माँ के फिल्मसाज और हिदायतकार मिस्टर विनायक थे। मिस्टर विनायक के 2 बच्चे भी फिल्मी दुनिया में आए थे, एक तो मशहूर अदाकारा नंदा और दूसरे मास्टर सचिन। इस फिल्म में नूरजहां के अलावा मीनाक्षी, ईश्वर लाल, याकूब और सितारा के साथ लता मंगेशकर ने भी बेबी लता के नाम से अदाकारी के जौहर दिखाए थे। मगर फिल्म बड़ी माँ के इश्तिहार की दस्तयाबी के बाद ये बात वसूख से कही जा सकती है कि नूरजहां को 18 साल की उम्र में मलिका तरन्नुम तस्लीम किया जा चुका था। नूरजहां 21 सितंबर सन 1926 को कसूर में पैदा हुई। माँ बाप ने इनका नाम अल्लाह वसाई रखा और 4 साल की उम्र में इन्हें मौसीकी की तालीम के लिए खानदानी उस्ताद गुलाम मोहम्मद के सुपुर्द कर दिया गया। 7 बरस की उम्र में इन्हें मौसीकी की इतनी शुद्ध हो चुकी थी कि वो अपनी बड़ी बहन ईदन और कज़न हैदर बाई के साथ स्टेज पर गाना गाने लगी थी। अल्लाह वसाई अभी 8-9 बरस की थी जब इनका खानदान लाहौर मुंतकिल हो गया। यहीं आकर इन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया। कहा जाता है कि लाहौर में ही पहली मरतबा मौसीकार जी.ए. चिश्ती ने नूरजहां की खुदादार सलाहियतों को पहचान कर इनकी आवाज़ को मजीद संवारने का बीड़ा उठाया। लाहौर में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अल्लाह वसाई और इनकी 2 बहनें अपने भाई मोहम्मद शफी के साथ कोलकाता चली आईं। खुशकिस्मती से यहाँ अपने वक्त की बड़ी शोबिस शख्सियत मुख्तार बेगम की सिफारिश पर तीनों को के.डी. मेहरा की फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई। इस कंपनी ने अल्लाह वसाई को बेबी नूरजहां का फिल्मी नाम दिया, जबकि ईदन और हैदर बाई बदस्तूर अपने असल नाम के साथ ही गाती रहीं। तीनों बहनों ने जिस फिल्म में मुख्तलिफ किरदार निभाए उसका नाम शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी था। चंद बरस में अगरचे नूरजहां कई फिल्में कर चुकी थीं, लेकिन जिस फिल्म से नूरजहां को पहचान मिली वो दिलसुख एम पंचोली की फिल्म गुल बकौली थी। इस फिल्म के मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर थे, जबकि नगमा निगार वली साहब थे। इस फिल्म के लिए जब नूरजहां ने अपना पहला नगमा सदाबंद करवाया तो हर तरफ इसकी धूम मच गई। इसके बाद यकबाद दीगरे नूरजहां के नगमात और अदाकारी से मुज़य्यन फिल्में नुमाइश के लिए पेश होने लगी, जिनमें यमला जट, चौधरी और ख़ानदान के नाम शामिल थे। मास्टर गुलाम हैदर ने गुल बकौली के कामयाब तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए फिल्म खानदान के ज़्यादातर गानों को नूरजहां की आवाज़ से आरास्ता किया। इस फिल्म के जिस इश्तिहार में इन्हें नगमों की रानी का खिताब दिया गया है वो लाहौर के रोजनामा इनकलाब में 5 फरवरी सन 1942 को शाया हुआ था। याद रहे कि फिल्म उसी बरस नुमाइश पजीर हुई और इसकी अक्सबंदी के दौरान नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए। जब सन 1945 में नूरजहां की फिल्म जीनत रिलीज हुई तो नक्शब जारचवी के लिखे हुए इस फिल्म के नगमात ने पूरे बरसगीर में धूम मचा दी थी। क़याम पाकिस्तान के बाद नूरजहां ने फिल्म चनवे से अपने पाकिस्तानी फिल्मी करियर का आगाज़ किया। इस फिल्म की हिदायत भी उन्हीं ने दी थी। बतौर अदाकारा इनकी दीगर यादगार फिल्मों में गुलनार, दुपट्टा, पाटे खां, लख्ते जिगर, इंतज़ार, नींद, कोयल, चूमंतर, अनारकली और मिर्ज़ा गालिब शामिल हैं। इसके बाद मैडम नूरजहां ने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार करके खुद को गुलकारी तक महदूद कर लिया। नूरजहां ने 995 फिल्मों के लिए नगमात रिकॉर्ड करवाए। बतौर गुलकारा इनकी आखिरी फिल्म गबरू पंजाब दा थी, जो सन 2000 में रिलीज हुई थी। नूरजहां के क्रेडिट पर लातादाद गज़लों के अलावा 27 मिली नगमे भी मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मलिका तरन्नुम की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज़ भी अता किया था। नूरजहां 23 दिसंबर सन 2000 को कैंसर के बाइस दुनिया से रुखसत हुई और कराची में डिफेंस सोसाइटी का कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।